शिव बाबा याद है ना। ओम शांति। आज 18 फरवरी 2024 के अव्यक्त महावाक्य हैं जिनकी ओरिजिनल डेट है 31 दिसंबर 1998। आज के व्यक्त महावाक्यों में बाप दादा ने कहा, हिम्मत के आधार पर मेहनत से मुक्त बन सदा विजयी बनने का अनुभव करो। नवयुग रचता अपने स्नेही सहयोगी बच्चों को देख रहे हैं। हर एक को नए वर्ष की, नए युग की, नव जीवन के मुबारक देते हुए बाप दादा ने कहा कि आप बच्चे हिम्मत रख सदा आगे बढ़ते चलो। चाहे स्व पुरुषार्थ में, चाहे सेवा में, हिम्मत रख, मदद का अनुभव करो, विजय का अनुभव करो। संगम युग का महत्व बहुत बड़ा है। ये संगम युग पुरुषोत्तम युग है। डायरेक्ट विधाता की शक्तियों को अनुभव करने का युग है। वरदानी युग है। असंभव को भी संभव करने का युग है। हिम्मत रख, बाप की पदम गुणा मदद के पात्र बनते चलो। बाप दादा ने देखा बच्चे हिम्मत रखते हैं, चलते चलते कभी कभी हिम्मत भी कम हो जाती है। बाबा का एक एक बच्चा कल्प कल्प का विजयी है। बाप दादा को खुशी है, मेरा एक एक बच्चा अनेक बार का विजयी है। हर कल्प आपने माया पर विजय प्राप्त की है। आप माया जीत आत्मा हो। आप ये नहीं कहेंगे क्या करें, माया आ गई। ये याद रहे, संगम युग असंभव को भी संभव करने का युग है। अब इस नए वर्ष में एक दो को मिलते हुए दिल खुश मिठाई खिलाना। चाहे आपको कोई क्या भी दे, आप दिल खुश मिठाई खिलाना। आप आज्ञाकारी बनना। हो सकता है सामने वाला उस मिठाई को स्वीकार ना करे, नाराज हो जाए। वो राज को नहीं जानता, इसलिए नाराज हो गया। आप तो आज्ञाकारी बने तो आपके मार्क्स तो जमा हो गए। इसलिए एक दो को दिल खुश मिठाई खिलाना, किसी को भी खाली नहीं जाने देना। ग्रीटिंग्स भी देना और गिफ्ट भी देना। ग्रीटिंग्स देंगे शुभ भावना, शुभकामना की। गिफ्ट देंगे गुणों की, शक्तियों की। आपको अपने बोल पर भी पूरा अटेंशन रखना है। शॉर्ट भी हो और स्वीट भी हो। बाबा ने देखा चलते चलते बोल का महत्व भी भूल जाते हैं, बहुत अधिक विस्तार में चले जाते हैं। यहाँ बाप दादा ने इशारा किया, आपको अपने इन खजानों को जमा करना है, व्यर्थ नहीं गंवाना। समय का खजाना, गुणों का खजाना, शक्तियों का खजाना। बोल भी एक खजाना है, तो आपके बोल शॉर्ट भी हो, स्वीट भी हो। और आप किसी को शुभ भावनाएं देते हैं तो वो आत्मा बदलती अवश्य है। कोई कोई आत्माएं आपको स्वीकार नहीं करती हैं, आपकी भावनाओं को नहीं समझती हैं, तो भी आपने नेगेटिव को पॉजिटिव में लेना है। क्योंकि आप विश्व परिवर्तक आत्माएं हो, तो आप उस नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन करेंगे तो ऐसी विश्व परिवर्तक आत्माएं ही विश्व का राजभाग लेंगी। 21 जन्मों तक उनका प्रारब्ध का खाता बनता जाएगा। ये सूक्ष्म पुरुषार्थ करेंगे कि कोई भी मिले हमें उसको शुभ भावना, शुभकामना अवश्य देनी है। और कुछ भी हो, स्वयं प्रति, सेवा प्रति कभी भी हिम्मत को कम नहीं करना। मेहनत मुक्त का अनुभव करना, सदा विजयी पने का अनुभव करना। जितना जिसको निश्चय है उतना वो विजय का अनुभव करेगा। निश्चय और विजय का भी संबंध है। एकाग्र होकर सुनेंगे, मुख्य मुख्य बातों को लिखेंगे और उनको दिन में रिवाइज करेंगे। ये याद रखेंगे कि बाप दादा ने मुझे विजय का तिलक दिया है, सदा विजयी बनने का तिलक दिया है। कुछ भी हो, मुझे अपनी हिम्मत कम नहीं करनी है। सभी को गिफ्ट भी देनी है और ग्रीटिंग्स भी देनी है। सुनते हैं बाबा के अव्यक्त बोल।
मुरली का सार है, हिम्मत के आधार पर स्वयं को मेहनत मुक्त सदा विजयी अनुभव करो। हिम्मत के आधार पर स्वयं को मेहनत मुक्त सदा विजयी अनुभव करो। आज नवयुग रचता बाप दादा अपने अति स्नेही, सदा सहयोगी, अति समीप बच्चों को नवयुग, नवजीवन, नववर्ष की मुबारक देने आए हैं। चारों ओर के बच्चे अति स्नेह से बाप दादा को दिल में सम्मुख रख मुबारक ले रहे हैं। बाप दादा बच्चों के नववर्ष के उमंग उत्साह को देख हर्षित हो रहे हैं। मेजॉरिटी बच्चे चाहे दूर बैठे हैं चाहे समीप बैठे हैं, सबके मन में ये उमंग उत्साह है, इस वर्ष में नवीनता करके दिखाएंगे। चाहे स्वयं के परिवर्तन में, चाहे सेवा की सफलता में, चाहे हर आत्मा को शुभ भावना, शुभकामना द्वारा परिवर्तन करने में उमंग भी अच्छा है, उत्साह भी बहुत अच्छा है, साथ साथ हिम्मत भी यथाशक्ति है। बाप दादा ऐसे हिम्मत वाले बच्चों को एक संकल्प के पीछे पदम गुणा मदद अवश्य देते हैं। हिम्मत वाले बच्चों को एक संकल्प के पीछे पदम गुणा मदद अवश्य देते हैं। इसलिए हिम्मत से आगे बढ़ते चलो। कभी भी स्वयं प्रति, अन्य आत्माओं के प्रति हिम्मत कम नहीं करना। अच्छे से अंडरलाइन कर लेंगे। स्वयं प्रति, अन्य आत्माओं के प्रति हिम्मत को कम नहीं करना, क्योंकि ये नवयुग है, हिम्मत रख उड़ने का युग। संगम का महत्व नोट करेंगे। ये नवयुग है, हिम्मत रखने से उड़ने का युग, वरदानी युग, पुरुषोत्तम युग, डायरेक्ट विधाता द्वारा सर्व शक्तियां वर्षे में सहज प्राप्त होने का युग। इसलिए इस युग के महत्व को सदा स्मृति में रखो। कोई भी कार्य आरंभ करते हो, चाहे स्व पुरुषार्थ, चाहे विश्व सेवा, सदा हिम्मत और बाप दादा की मदद द्वारा निश्चय है ही कि स्व पुरुषार्थ में, सेवा में सफलता हुई पड़ी है। होना ही है, असंभव संभव होना ही है, क्योंकि ये युग सफलता का युग है। असंभव संभव होने का युग है, सफलता का युग है, असंभव संभव होने का युग है। इसलिए होगा या नहीं होगा, कैसे होगा, इसका क्वेश्चन इस युग में आप ब्राह्मण आत्माओं के लिए है ही नहीं। ब्राह्मणों की जन्म पत्री में है। क्या है हमारी जन्म पत्री में? नोट करेंगे, सफलता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। जन्म पत्री में क्या लिखा है? सफलता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। अधिकारी आत्माओं को यह सोचने की आवश्यकता नहीं, वर्षा मिलना ही है तो नए वर्ष में ये विशेष स्मृति मर्ज करो। सब तरफ से सफलता मुझ श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा का अधिकार है। इस निश्चय से रूहानी नशे से उड़ते चलो। रूहानी नशा, अभिमानी नशा नहीं। निश्चय बुद्धि सदा हर कार्य में विजयी है ही है। ऐसे निश्चय बुद्धि ब्राह्मण आत्मा के मस्तक पर विजय के तकदीर की लकीर सदा है ही। निश्चय बुद्धि ब्राह्मण आत्मा के मस्तक पर विजय के तकदीर की लकीर सदा है ही। विजय का तिलक सदा मस्तक पे चमक रहा है। अनुभव करेंगे 5 सेकंड। मस्तक में विजय श्री का तिलक चमक रहा है। अनुभव करें, बाप दादा ने तिलक दिया, इसलिए इस वर्ष को सदा विजयी वर्ष अनुभव करते चलो। ऐसा निश्चय और नशा है। डबल विदेशियों को है, डबल विदेशी होशियार है, सबने हाथ हिलाया, बहुत अच्छा तिलक नजर आ रहा है। और भारतवासी तो है ही भाग्यवान। क्यों? भारत की धरनी ही भाग्यवान है। इसलिए चाहे विदेशी चाहे भारतवासी, दोनों ही भाग्य विधाता के बच्चे हैं। इसलिए हर ब्राह्मण आत्मा विजयी है। सिर्फ हिम्मत को इमर्ज करो। हिम्मत समाई हुई है, क्योंकि मास्टर सर्वशक्तिवान हो। ऐसे हो ना?
सभी हाथ हिला रहे हैं, हाथ बहुत अच्छा हिलाते हैं। अभी मन से भी सदा हिम्मत का हाथ हिलाते रहना। बाप दादा को खुशी है, नाज है, मेरा एक एक बच्चा अनेक बार का विजयी है। मेरा एक एक बच्चा अनेक बार का विजयी है। एक बार नहीं, अनेक बार की विजयी आत्मा हो। तो कभी ये नहीं सोचना पता नहीं क्या होगा, होगा शब्द नहीं लाना। विजय है, सदा रहेगी, सब पक्के हैं। बहुत अच्छा। अभी फिर वहां जाके ऐसे कमजोर समाचार नहीं लिखना, दादियां बाबा माया आ गई, ऐसे नहीं लिखना। माया जीत है, हम नहीं होंगे तो कौन होगा। ये रूहानी नशा इमर्ज करो। और कार्य में मन और बुद्धि बिजी हो जाते हैं तो नशा मर्ज हो जाता है। टेंशन देंगे दिन भर में, और कार्यों में बिजी हो जाते हैं तो नशा मर्ज हो जाता है। लेकिन बीच बीच में चेक करो, कर्म करते हुए ये विजयी पने का रूहानी नशा है। निश्चय होगा तो नशा जरूर होगा। निश्चय की निशानी नशा है, नशा है तो अवश्य निश्चय है, दोनों का संबंध है। इसलिए अब 99 में अपना नशा इमर्ज रखना तो अभूल हो जाएंगे। ना भूल होगी ना मेहनत होगी। बाप दादा ने पहले भी कहा, जब बाप दादा बच्चों को मेहनत करते हुए देखते हैं, युद्ध करते हुए देखते हैं, तो बच्चों की मेहनत करना बाबा को अच्छा नहीं लगता। जब बाबा युद्ध करते देखते हैं, बाबा को मेहनत करना, युद्ध करना अच्छा नहीं लगता। इसलिए इस नववर्ष को कैसे मनाएंगे? मुक्ति वर्ष मनाया, नेगेटिव वेस्ट को समाप्त किया। ये वर्ष ऑटोमेटिक मेहनत मुक्त वर्ष हो जाएगा। सब मौज में रहने वाले, मेहनत करने वाले नहीं। मौज अच्छी लगती है या मेहनत अच्छी लगती है? मौज अच्छी लगती है ना। तो ये वर्ष मन में, संकल्प में भी मेहनत मुक्त हो। बाप दादा के पास बच्चों के पत्र व चिट्ठियां बहुत अच्छे अच्छे हिम्मत की आई हैं कि अब से 108 की माला में अवश्य आएंगे। बहुतों के अच्छे अच्छे उमंग के पत्र आए हैं और रूहान भी बहुतों ने बाप दादा को अपनी निश्चय और हिम्मत का समाचार दिया है। बाप दादा ऐसे बच्चों को कहते हैं, बाप ने आप सबकी बीती को बिंदु लगा दिया। बहुत सुंदर बात। बाप दादा ने आपकी बीती को बिंदु लगा दिया। इसलिए बीती को सोचो नहीं, अब जो हिम्मत रखी है, हिम्मत और मदद से आगे बढ़ते चलो। नववर्ष के नए उमंग भी बहुत अच्छे अच्छे लिखे हैं, चाहे विदेश के बच्चों ने चाहे देश के बच्चों ने। बाप दादा ऐसे बच्चों को वरदान देते हैं, इस हिम्मत में, निश्चय में, नशे में अमर भव। हिम्मत में, निश्चय में, नशे में अमर भव। अमर रहेंगे ना, डबल विदेशी अमर रहेंगे, भारतवासी भी रहेंगे ना। भारत को तो नंबर लेना ही चाहिए। नए वर्ष में क्या मनाते हैं? एक तो गिफ्ट देते हैं और दूसरा ग्रीटिंग्स देते हैं। न्यू ईयर पर सेलिब्रेशन में क्या करते हैं? एक दो को गिफ्ट देते हैं, ग्रीटिंग्स देते हैं, मिठाई खूब खाते हैं, नाचते गाते भी बहुत हैं। तो आप सिर्फ 12 के बाद एक दिन नया वर्ष नहीं मनाना, लेकिन ब्राह्मण बच्चों के लिए नव युग में हर घड़ी नई है, हर श्वास नया है, हर संकल्प नया है। इसलिए सदा पूरा वर्ष, एक दिन नहीं, एक सप्ताह नहीं, एक मास नहीं, 4 मास नहीं, 8 मास नहीं, 12 ही मास सदा एक दो को दिल खुश मिठाई बांटते रहना। बांटेंगे ना? दिल खुश मिठाई बांटनी आती है, सब होशियार है ना। तो दिल खुश मिठाई बांटना, अर्थात कोई आपसे मिले तो उसका दिल खुश हो जाए। ये कोई स्थूल में मिठाई नहीं है, लेकिन एक दो को खुशी से मिलना, खुशी देना, ये दिल खुश मिठाई है। कोई आपकी दिल खुश मिठाई अपने स्वभाव के कारण, संस्कार के कारण, समस्या के कारण अगर ना भी स्वीकार करे, आप दिल शिकस्त नहीं होना। दिल खुश मिठाई खिलाओ, सामने वाला स्वीकार ना करे, किसी समस्या के कारण, उलझन के कारण, अपनी मनोस्थिति के कारण, आपने दिल शिकस्त नहीं होना। आपने बांटी, आपका आज्ञाकारी बनने का चार्ट बाप दादा के पास जमा हो गया। ये नहीं देखना मैंने तो दिल खुश मिठाई खिलाई और ये तो नाराज ही हो गया, कोई खर्चा नहीं।
वो राज को नहीं जानता ना, इसीलिए नाराज हो गया। कितनी सुंदर भाषा है बाबा की। वो नाराज बेचारा इसीलिए हो गया क्योंकि वो राज को नहीं जानता। आप तो राज को जानते हो, तो ये राज भी जान लो। ये हिसाब किताब व समस्या के वश है। ये राज भी जान लो, ये हिसाब किताब व समस्या के वश है। आप आज्ञाकारी बनो, ठीक है ना? आज्ञाकारी बनना है ना। यहाँ तो हाँ बहुत अच्छी करते हो। अगर आप यहाँ देखो ना तो हाथ भी बहुत अच्छा हिलाते हो, खुश कर देते हो, कांध भी हिलाते हो, हाथ भी हिलाते हो। लेकिन बाप दादा तो फिर भी हर बच्चे के ऊपर सदा खुश रहते हैं। बाप दादा हर बच्चे पर सदा खुश रहते हैं। जब मेरा बच्चा कह दिया तो जो भी हो, जैसे भी हो, बाप तो देखकर खुश होते ही हैं। हम जो हैं जैसे हैं, बाबा ने हमें स्वीकार किया। मैं दिल से कहना है बाबा शुक्रिया, आपने हमें स्वीकार किया। जो हो जैसे हो, मेरे हो, बाप तो देखकर खुश होते हैं। बाबा ने जो वायदा किया, कैसे भी लायक बनाकर साथ ले जाना है, साथ में चलना है ना। साथ चलने के लिए तैयार हैं, सभी तैयार हैं, एवर रेडी हैं। अच्छा, एवर रेडी भी हैं, बहुत अच्छा। एवर हैप्पी भी हो, एवर रेडी के साथ एवर हैप्पी, सदा प्रसन्न भी हो। और जब माया आएगी तो फिर थोड़ा थोड़ा मन में चिल्लाएंगे, बाबा माया आ गई, आ गई। चिल्लाना नहीं, अपने को उड़ा देना। माया नीचे रह जाएगी, आप ऊपर उड़ जाओ। माया नीचे रह जाएगी, आप ऊपर उड़ जाओ, तो माया देखती रहेगी। अच्छा, तो खुशी में नाचते भी रहना और दिल खुश मिठाई खाते रहना, बांटते भी रहना। साथ में जो संपर्क में आए उसको कोई ना कोई गिफ्ट देना, कोई खाली हाथ ना जाए। कौन सी गिफ्ट देंगे? आपके पास गिफ्ट तो बहुत है ना, गिफ्ट का स्टॉक है, तो देने में कंजूस नहीं बनना, देते जाना, देते जाना। फ्राक दिल बनना, किसी को शक्ति का सहयोग दो, शक्ति के वाइब्रेशन दो, किसको कोई गुण की गिफ्ट दो। मुख से नहीं, अपने चेहरे और चलन से दो, अपनी चलन और चेहरे से दो। यदि कोई गुण व शक्ति इमर्ज नहीं भी हो, कम से कम छोटी सी सौगात दे देना। और वो कौन सी है? शुभ भावना, शुभ कामना। बहुत ध्यान से समझेंगे चीज को और प्रयोग करेंगे। हर एक को इस गिफ्ट की बहुत आवश्यकता है, शुभ भावना, शुभ कामना की। शुभ कामना करो, ये मेरा सिक्की लदा भाई या बहन है। सिक्की लदा सोचेंगे तो अशुभ भावना से शुभ भावना बन जाएगी। इस भाई बहन का भी उड़ती कला का पार्ट हो जाए। ये जो सिक्की लदा भाई या बहन है, इसका भी उड़ती कला का पार्ट हो जाए। इसके लिए सहयोग व शुभ भावना। कई बच्चे कहते हैं हम देते हैं और वो लेते नहीं। अच्छा, शुभ भावना नहीं लेते, कुछ तो देते हैं ना। चाहे अशुभ बोल आपको देते हैं, अशुभ वाइब्रेशन देते हैं, अशुभ चलन चलते हैं, तो आप कौन हो? आपका ऑक्यूपेशन क्या है? विश्व परिवर्तक हो। आपका धंधा क्या है? विश्व परिवर्तक ना। तो विश्व को परिवर्तन कर सकते हो। और उसने अगर आपको उल्टा बोल दिया, उल्टा चलन दिखाई दी, तो क्या उसका परिवर्तन नहीं कर सकते हो? आप विश्व परिवर्तक हो। आपका तो ऑक्यूपेशन ही है परिवर्तन करना, तो उसके उल्टे बोल को, व्यवहार को परिवर्तन नहीं कर सकते हो। पॉजिटिव रूप में परिवर्तन नहीं कर सकते हो। नेगेटिव को पॉजिटिव में नहीं धारण कर सकते हो। नेगेटिव को नेगेटिव ही धारण करेंगे या नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन कर हर एक को शुभ भावना, शुभ कामना की गिफ्ट देंगे। शुभ भावना का स्टॉक सदा जमा रखो। आप दे दो, परिवर्तन कर लो, तो आपका टाइटल जो विश्व परिवर्तक है वो प्रैक्टिकल में यूज होता जाएगा। तो ये पक्का समझ लो कि जो सदा हर एक को परिवर्तन कर अपना विश्व परिवर्तक का कार्य साकार में लाता है, वो इस साकार रूप में 21 जन्म की गारंटी से राज्य अधिकारी बनेगा। ये पक्का समझ लो, जो हर एक को परिवर्तन कर अपना विश्व परिवर्तक का कार्य साकार में लाता है, वो साकार रूप में 21 जन्म की गारंटी से राज्य अधिकारी बनेगा। तख्त पर भले एक बार बैठेगा, लेकिन हर जन्म में राज परिवार में
राज्य अधिकारी आत्माओं के समीप संबंध में होगा तो विश्व परिवर्तक ही विश्व राज्य अधिकारी बनता है। विश्व परिवर्तक विश्व राज्य अधिकारी बनता है। इसलिए सदा अपना ऑक्यूपेशन याद रखो, मेरा कर्तव्य है परिवर्तन करना। दाता के बच्चे हो तो दाता बन देते चलो, तब भविष्य में हाथ से किसको देंगे नहीं, सदा आपके राज्य में हर आत्मा भरपूर रहेगी। ये इस समय के दाता बनने की प्रारब्ध है, इसलिए हिसाब नहीं करना इसने ये किया, इसने इतनी बार किया। मास्टर दाता बन गिफ्ट देते जाओ। और ग्रीटिंग्स क्या देंगे? देखो, किसी को भी किसी से प्राप्ति होती है तो उसके मुख से मन से शब्द निकलता है, आपको मुबारक हो। एक दो को खुशी बांटते हो तो कहते हैं मुबारक हो। उत्सव मनाते हो तो कहते हैं मुबारक हो। ऐसे जो भी आपके सामने आए, मुख से ऐसे शब्द बोलो, संकल्प में ऐसे श्रेष्ठ संकल्प हो जो आपसे मिलेगा, हर समय दिल से मुबारक दुआएं अवश्य देगा। तो सदा ऐसे बोलो, ऐसा संबंध संपर्क में आओ जो दिल से मुख से मुबारक निकले, दुआएं निकले। ऐसे बोलो, ऐसा संबंध संपर्क में आओ जो दिल से मुख से मुबारक निकले, दुआएं निकले। ऐसा शब्द नहीं निकालो जो मुबारक लायक ही ना हो। एक बार एक एक बोल जैसे कि रतन हो। आपका एक एक बोल कैसा हो, अच्छे से नोट करेंगे और चेक भी करेंगे मेरे बोल कैसे होते हैं। एक एक बोल रतन हो, साधारण बोल नहीं। बाप दादा ने अब तक रिजल्ट में देखा, कल तो बदल जाएगा। अब तक देखा बोल में जो संयम और स्नेह होना चाहिए, वो स्नेह भी कम हो जाता है, संयम भी कम हो जाता है। बोल में स्नेह संयम कम हो जाता है। इसलिए ऐसा बोल बोलो जो रतन हो। आप स्वयं हीरे तुल्य हो, हर बोल भी रतन समान हो, ऐसा मूल्यवान हो। आप स्वयं हीरे तुल्य हो, हर बोल भी रतन समान हो, ऐसा मूल्यवान हो। साधारण नहीं हो, ना साधारण हो ना ही व्यर्थ हो। और कभी कभी बाप दादा देखते हैं रिजल्ट सुनाए, क्योंकि 12 बजे के बाद सब समाप्त करना है। तो बाप दादा ने यह भी देखा, कोई कोई बच्चे छोटी सी बात का विस्तार बहुत करते हैं, लंबा बोलते हैं, टाइम वेस्ट होता है, बात का विस्तार बहुत करते हैं। इससे क्या होता है, जो ज्यादा बोलता है ना, तो जैसे वृक्ष का विस्तार होता है, उसमें बीज छिप जाता है। तो वैसे समझते हैं हम समझाने के लिए विस्तार कर रहे हैं, लेकिन विस्तार में जो बात आप समझाना चाहते हो उसका सार छिप जाता है। बोल और वाणी की भी एनर्जी होती है। जो बोल वेस्ट होते हैं तो वाणी की एनर्जी कम हो जाती है। अगर व्यर्थ बोलते हैं तो वाणी की एनर्जी कम हो जाती है। जो वेस्ट बोल होते हैं तो वाणी की एनर्जी कम हो जाती है। ज्यादा बोलने वाले के दिमाग की एनर्जी भी कम हो जाती है। शॉर्ट और स्वीट, ये दोनों शब्द याद रखो। बोल के लिए क्या याद रखेंगे? शॉर्ट एंड स्वीट। और कोई सुनाता है तो उसको तो कह देते हैं कि मेरे को इतना सुनने का टाइम नहीं, लेकिन जब खुद सुनाते हैं तो टाइम ही भूल जाते हैं। इसलिए अपने संकल्पों को, अपने खजाने का स्टॉक जमा करो, अपने खजाने का स्टॉक जमा करो, संकल्प का खजाना जमा करो, बोल का खजाना जमा करो, शक्तियों का खजाना जमा करो, समय का खजाना जमा करो, गुणों का खजाना जमा करो। रोज रात को अपने इन खजानों के बचत का पोता मेल चेक करो। रोज रात को अपने इन खजानों के बचत का पोता मेल चेक करो। कितने संकल्प वेस्ट की बजाय बेस्ट के खाते में किए, कितना समय बेस्ट के खाते में जमा हुआ, गुण और शक्तियों से श्रेष्ठ कार्य किया, गुण को कार्य में लगाया, शक्ति को कार्य में लगाया, यह जमा करना। तो सभी संकल्प, समय, गुण और शक्ति, इसका पोता मेल रोज रात को चेक करो, फिर टोटल करो कितना बचत का खाता हुआ। ये बचत स्वयं को भी सहयोग देती है, औरों को भी देगी। तो समझा क्या करना है? सब पूछते हैं ना क्या करना है, तो अब ये करना है। ग्रीटिंग्स भी लेना, गिफ्ट भी देना, जमा भी करना, मेहनत को छोड़ना। ग्रीटिंग्स भी लेना, गिफ्ट भी देना, जमा भी करना, मेहनत को छोड़ना। जब बचत के ऊपर अटेंशन देंगे तो मेहनत नहीं करनी पड़ेगी,
मेहनत मुक्त वर्ष धूमधाम से मनाएं। वेस्ट और नेगेटिव मुक्त वर्ष मनाएं। बाप दादा मुक्ति वर्ष की रिजल्ट अभी नहीं पूछ रहे, बाप दादा को याद है, रिजल्ट लेंगे कितनों ने मुक्ति वर्ष मनाया या मास मनाया, 6 मास मनाया, आधा मनाया, पूरा मनाया, ये सब हिसाब लेंगे। अच्छा, चारों ओर के अति स्नेही समीप ब्राह्मण आत्माओं को नवयुग के रचता की मुबारक हो, मुबारक हो। ये घड़ी है विदाई और बधाई की, संगम है पुराने वर्ष को विदाई, पुराने वर्ष के साथ साथ पुरानी बातें, पुरानी समस्याएं, पुराने संस्कार, सबको विदाई और नए उमंग उत्साह वर्ष की मुबारक के साथ बधाई भी हो। इस वर्ष को सदा मेहनत मुक्त वर्ष मनाना, इस वर्ष को सदा स्वयं और स्वयं को निर्विघ्न भव के वरदान से मनाना, इस वर्ष को सदा स्वयं और सर्व को निर्विघ्न भव के वरदान से मनाना, इस वर्ष को सदा विजय हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, इस निश्चय और नशे को सदा हर कर्म करते इमर्ज रखने का वर्ष मनाना। इस वर्ष में हर एक को बाप दादा और दादियों द्वारा नंबर 1 जाने का इनाम व गिफ्ट लेनी है। इसके लिए सभी विदेशी व भारतवासियों को नंबर 1 का निश्चय रख आगे बढ़ना और बढ़ाना है। तो बहुत बहुत याद प्यार सहित सब प्रकार की मनसा से, वाचा से, सब रूप से बाप दादा पद्मा पदम गुणा मुबारक दे रहे हैं। अब 1 सेकंड सब पावरफुल संकल्प से, दृढ़ता से पुरानी वस्तुओं को, पुराने वर्ष को, पुरानी बातों को सदा के लिए विदाई दो। 1 सेकंड सभी दृढ़ता सफलता है, इस दृढ़ संकल्प में स्थित हो जाओ। दृढ़ता सफलता है, इस दृढ़ संकल्प में स्थित हो जाओ। अच्छा, माता पिता बाप दादा का बच्चों प्रति याद प्यार और नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। वरदान देने के लिए शुक्रिया, सफलता का तिलक देने के लिए शुक्रिया, मेहनत से मुक्त करने के लिए शुक्रिया। वरदान है, टेंशन से परेशान दुखी आत्माओं को हिम्मत देकर आगे बढ़ाने वाले मास्टर रहम दिल भव। टेंशन से परेशान दुखी आत्माओं को हिम्मत देकर आगे बढ़ाने वाले मास्टर रहम दिल भव। वर्तमान समय बहुत सी आत्माएं अंदर टेंशन से दुखी और परेशान हैं, विचारों में आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं। आप उन्हें हिम्मत दो। जैसे किसी को टांग नहीं होती है तो लकड़ी की टांग बना कर देते हैं तो चलने लगता है, ऐसे आप उन्हें हिम्मत की टांग दो, क्योंकि बाप दादा देखते हैं अज्ञानी बच्चों का अंदर क्या हाल है। बाहर का शो बहुत अच्छा है, बाहर का शो बहुत अच्छा टिप टॉप है, अंदर बहुत दुखी हैं, तो मास्टर रहम दिल बनो। वर्तमान समय बहुत सी आत्माएं अंदर टेंशन से दुखी हैं, परेशान हैं, विचारों में आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं। आप उन्हें हिम्मत दो। जैसे किसी को टांग नहीं होती तो लकड़ी की टांग बना के देते हैं, चलने लगता है, ऐसे आप उन्हें हिम्मत की टांग दो। बाप दादा देखते हैं ज्ञानी बच्चों का अंदर क्या हाल है। बाहर का शो बहुत अच्छा टिप टॉप है, अंदर बहुत दुखी हैं, तो मास्टर रहम दिल बनो। स्लोगन है, निर्माण बनो, कोमल नहीं, निर्माणता ही महानता है। निर्माण बनो, कोमल नहीं, निर्माणता ही महानता है। बी ईगोलेस, अपनी मान शान की कोई इच्छा नहीं, ऐसे बनो, निर्माण बनो, ये महानता है। आज मास का 3रा रविवार अंतरराष्ट्रीय योग दिवस है। सभी ब्रह्मावत्स साय 6:30 से 7:30 विशेष रूप से लाइट माइट रूप में स्थित हो, ज्ञान सूर्य बाप की किरणों के नीचे बैठ पूरे ग्लोब को शांति, शक्ति और पवित्रता की सकाश देने की सेवा करो। आज हम सब बाबा से दृष्टि लेते हुए वायदा करेंगे, मैं कल्प कल्प की विजयी आत्मा हूं, दृढ़ संकल्पधारी आत्मा हूं। जहां दृढ़ता है वहां सफलता है। बाप दादा ने विजय श्री का
तिलक देकर वरदान दिया है। ये संगम युग सफलता का युग, असंभव को संभव करने का युग है। बाबा से शक्ति लें, दूर दूर तक फैलाएं। मैं कल्प कल्प की विजयी आत्मा हूं, निश्चय बुद्धि आत्मा हूं। अपने बोल पर, संकल्प पर, श्वास पर फुल अटेंशन देकर सब खजाने जमा करने हैं। बोल भी शॉर्ट और स्वीट हो। बाबा से शक्ति लेते जाएं, सबको देते जाएं। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति। सबसे अच्छी पर्सनैलिटी वाला ब्राह्मण बाबा किसको कहते हैं? जानने के लिए जरूर सुने आज का ज्ञान मोती।